नमस्कार। वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। तो बिना इधर उधर की बात किए वीडियो की शुरुआत करते हैं मार्केट के साथ। तो आज मार्केट में मंदी देखने को मिली है। मंदी के प्रतिशत को देखें तो 1.01% की गिरावट थी। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज को डिस्कस करेंगे जो आने वाले समय में मार्केट की दिशा को तय कर सकता है। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट कंपनियों के स्टॉक को डिस्कस करेंगे जिन स्टॉक्स में बड़ी हलचल देखने को मिली है। पहली न्यूज है दोस्तों, यूएस में एक सर्वे हुआ। ब्लूमबर्ग की तरफ से यह सर्वे कराया गया और सर्वे में इकोनॉमिस्ट से पूछा गया कि क्या यूएस में रिसेशन आ सकता है। दोस्तों, 10 में से 7 इकोनॉमिस्ट का कहना है कि यूएस में रिसेशन आ सकता है। अब यूएस की न्यूज को हम लोग इतना डिस्कस क्यों करते हैं? अगर यूएस में आता है रिसेशन तो आने दिया जाए। दोस्तों, यूएस दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी है। साथ ही साथ दोस्तों, दुनिया भर में जितना भी ट्रेडिंग होता है वो यूएस डॉलर के थ्रू होता है ज्यादातर। दूसरा पॉइंट है, इंडिया की बहुत सारी कंपनी है जो यूएस में अच्छा खासा एक्सपोर्ट करती है। हमारी आईटी कंपनी का ज्यादातर रेवेन्यू यूएस से आता है। केमिकल कंपनी हो गई, फार्मा कंपनी हो गई जो अच्छी मात्रा में एक्सपोर्ट करती है। तो अगर यूएस में रिसेशन आता है तो जो भी एक्सपोर्ट ड्रिवेन कंपनी है उन कंपनियों पर अच्छा असर देखने को मिल सकता है। इस कारण हम लोग यूएस के न्यूज को बार बार डिस्कस करते हैं। लेकिन क्या दोस्तों यूएस में रिसेशन आएगा या नहीं आएगा, इसके ऊपर हमारा कंट्रोल है? तो बिल्कुल भी नहीं है। हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा कंट्रोल क्या है? हमारा कंट्रोल हमारे इन्वेस्टमेंट पर है। हम कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, दुनिया भर में कोविड का खतरा फिर से फैल गया है। अब दोस्तों, चाइना वालों को क्या ही बोला जाए, उनका क्या प्रॉब्लम है समझ में नहीं आता है। वो लोग क्या खाते हैं, क्या करते हैं। एक साइड बॉर्डर पर प्रॉब्लम क्रिएट किए हुए हैं, अदर साइड कोरोना वायरस है। तो दोस्तों, उनका तो समझ में नहीं आता है, दुनिया भी नहीं समझ पाती है, मैं भी नहीं समझ पाता हूं। अगर आपको समझ में आता है चाइना वाले क्या चाहते हैं, क्या करते हैं, तो आप चाहें तो कमेंट कर बता सकते हैं। तो दोस्तों, चाइना में कोविड बहुत ही ज्यादा मात्रा में फैल चुका है और अभी इंडियन गवर्नमेंट भी स्टेप ले रही है कि फिर से इंडिया में कोविड न फैल जाए। अब दोस्तों, सवाल आता है मार्केट से रिलेटेड, क्या मार्केट कोविड की वजह से गिर सकता है? दोस्तों, इसका सादा सा जवाब है नहीं। दोस्तों, क्यों? क्योंकि कोविड का जब फर्स्ट वेव आया था तब मार्केट पूरी तरीका से क्रैश कर गया था। रीजन था दोस्तों कि यह बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था मार्केट के लिए। इससे पहले मार्केट ने कोविड को कभी नहीं देखा था। लेकिन दोस्तों, जब सेकेंड वेव आया तो मार्केट को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। एक दो दिन न्यूज बना तो मार्केट हल्का फुल्का गिरा और फिर मार्केट ऊपर ही ऊपर जाता गया। इसलिए दोस्तों, एक रीजन की वजह से मार्केट बार बार नहीं गिर सकता है। जैसे कि दोस्तों, रसिया यूक्रेन वार जो हुआ उस समय मार्केट काफी गिर गया था। अब मार्केट उस बात को लेकर यूज टू हो गया है और अब मार्केट को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, उस वजह से जो ऑयल का प्राइस बढ़ गया था, सप्लाई चेन का प्रॉब्लम हो गया था, उसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन हाई हो गया था। ऑयल का प्राइस बढ़ने से केमिकल वाली कंपनी और भी अन्य प्रकार की कंपनी के मार्जिन पर असर पड़ा था। अदरवाइज अभी मार्केट यूज टू हो चुका है। चाहे रसिया यूक्रेन वार का कुछ भी न्यूज आए, मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहली कंपनी के साथ। पहली कंपनी है एंजल वन। स्टॉक में 5.49% की गिरावट देखने को मिल रही है। अब दोस्तों, स्टॉक में गिरावट क्यों हो रही है? क्योंकि दोस्तों, जब भी मार्केट में निगेटिविटी होता है तो जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देते हैं या फिर बहुत कम कर देते हैं। जबकि होनी उल्टी चाहिए। जब मार्केट गिरता है तब इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी बढ़ जानी चाहिए, लेकिन यहां पर तो होता उल्टा है। जब मार्केट में तेजी होती है तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, ट्रेडिंग एक्टिविटी बढ़ जाती है। जब मार्केट में गिरावट होती है तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी एंड ट्रेडिंग एक्टिविटी कम हो जाती है। मुझे लगता है कि यही एक रीजन है एंजल वन में गिरावट का। एंजल वन मार्केट में इकलौती लिस्टेड ब्रोकरेज वाली कंपनी है। अगर ग्रोथ ड्राइवर की बात करूं
क्यों आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो दोस्तों, इंडिया में अभी मात्र 2% के आसपास लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। आने वाले समय में यह प्रतिशत काफी बढ़ सकता है। ऐसे में जो भी ब्रोकरिंग वाली कंपनी है उनमें काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और एंजल वन का सर्विस तो बहुत ही डाइवर्सिफाइड है, सिर्फ ब्रोकरिंग नहीं करती है दोस्तों, और भी अदर सर्विसेज है, डिपॉजिटरी सर्विसेज है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड है, लैंडिंग सर्विसेज है, करेंसी ब्रोकरिंग है, इंस्टीट्यूशनल ब्रोकरिंग है। तो कंपनी का सर्विसेज जो है बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। अब दोस्तों, इस स्टॉक में सपोर्ट की बात करूं तो 1275 रुपीज के आसपास सपोर्ट है। अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करूं तो 1200 रुपीज पर इसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर स्टॉक 1200 रुपीज के आसपास आता है तो इस कंपनी में आप डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करने का मौका देख सकते हैं। कंपनी में वोलेटिलिटी आपको जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन रिटर्न भी काफी हाई मिल सकता है। अगर कंपनी के 6 मंथ के रिटर्न को देखें तो रिटर्न अभी भी आपको पॉजिटिव में देखने को मिलेगा 12% का। अगर 1 ईयर के रिटर्न को देखें तो भी पॉजिटिव में है। अगर मैक्स के रिटर्न को देखें, जब से कंपनी की लिस्टिंग हुई है कंपनी ने 370% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। 2020 में कंपनी की लिस्टिंग होती है, तो कंपनी अच्छा खासा रिटर्न प्रोवाइड कर रही है जब से लिस्टिंग हुई है। इस कंपनी में ग्रोथ ड्राइवर भी अच्छा है, तो आप इन्वेस्टमेंट करने का मौका देख सकते हैं। अगर किसी ने ऊपर के लेवल पर बाइंग कर दिया है तो 1200 रुपीज के आसपास अगर स्टॉक आता है तो वो एवरेज डाउन कर सकते हैं। स्टॉक में घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। नेक्स्ट स्टॉक है अडानी विल्मर। अब दोस्तों, स्टॉक में 5.48% की मंदी देखने को मिल रही है। दोस्तों, स्टॉक ने आज 600 रुपीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, उसको ब्रेक कर दिया है। स्टॉक में आपको और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। देखिए दोस्तों, कोई भी सियोरिटी के साथ नहीं बता सकता है कि कहां तक गिरेगा, लेकिन अपने सपोर्ट को ब्रेक किया है तो और गिरावट होने की पॉसिबिलिटीज है। अगर सपोर्ट की बात करें तो 575 रुपीज पर इसका सपोर्ट है। उसके बाद 525 रुपीज के आसपास सपोर्ट है, या 530 रुपीज के आसपास सपोर्ट है। अब दोस्तों, अगर करेंटली इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे तो 110 का नजर आएगा। जैसे ही प्राइस टू अर्निंग रेशियो 100 के नीचे आता है आप वहां से बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। कंपनी एसेंशियल सेक्टर में बिलोंग करती है। कुकिंग ऑयल में कंपनी मार्केट की लीडर है। साथ ही साथ कंपनी ओलियो केमिकल भी बनाती है। दोस्तों, अडानी ग्रुप की जितनी भी कंपनी है उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए यह कंपनी मुझे सबसे सही नजर आती है। तो दोस्तों, आप चाहें तो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे ही प्राइस टू अर्निंग रेशियो 100 के नीचे आता है मैं आपको फिर से इंफॉर्म कर दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल आप ही का है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट स्टॉक है नायका। अब दोस्तों, ये स्टॉक तो फॉलिंग नाइफ बन चुका है। जब से कंपनी की लिस्टिंग हुई है कंपनी में गिरावट के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों, इस कंपनी को किसी ने भी किसी भी लेवल में बाइंग किया होगा तो उनको लॉस हो रहा होगा। अब दोस्तों, कंपनी का मैनेजमेंट का डिसीजन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाकर बताया था, कंपनी ने बोनस शेयर इशू किया था, लेकिन बोनस शेयर इशू किस डेट में किया था? जिस दिन जो एंकर इन्वेस्टर का लॉक इन पीरियड खत्म हो रहा था उस दिन कंपनी ने एक्स डेट रखा था बोनस का। तो दोस्तों, ये एक तरीका से रिटेल इन्वेस्टर को फंसाने वाला तरीका है। ऐसे समय में जब कंपनी अपने प्रॉफिट को नहीं बढ़ा पा रही है, कंपनी अपने मार्जिन को नहीं बढ़ा पा रही है, ऐसे समय में मैनेजमेंट का मेन फोकस होना चाहिए बिजनेस ग्रोथ पर, नेट प्रॉफिट के ग्रोथ पर, मार्जिन के ग्रोथ पर। ऐसे समय में कंपनी का मैनेजमेंट स्टॉक का प्राइस को प्रोटेक्ट करने के लिए बोनस शेयर इशू कर रहा है। दोस्तों, अगर बोनस शेयर के बारे में देखा जाए तो इन्वेस्टर को बोनस शेयर से लॉस ही हुआ है। दोस्तों, चाहे तो इस बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं या कभी मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा। बोनस शेयर हर समय प्रॉफिटेबल नहीं होता है। इसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म में होता है, शॉर्ट टर्म में इसका कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलता है।
अब दोस्तों ऐसी कंपनी जिसका मैनेजमेंट का फोकस बिजनेस ग्रोथ पर ना होकर बोनस और शेयर के प्राइस को प्रोटेक्ट करने पर हो, उस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब अगर किसी ने गलती से इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो दोस्तों आप होल्ड कर सकते हैं, ऐसा कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। बस हाँ, आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। जैसे ही किसी रीजन की वजह से स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है, आप सेल कर एग्जिट हो सकते हैं। फ्रेश इन्वेस्टमेंट की सलाह मैं नहीं दूंगा दोस्तों। इस कंपनी में मुझे इन्वेस्टमेंट करना वाइज डिसीजन नहीं लगता है। फिर भी अगर आपकी इच्छा है, आप चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है अडानी ग्रीन। अब दोस्तों इस स्टॉक में भी आज 4.11% की गिरावट देखने को मिल रही है। आज दोस्तों इस स्टॉक ने भी अपने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है। 2000 रुपीज का इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, उसको कंपनी ने ब्रेक किया है। अब दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था, मैंने उसमें बोला था कि आप 2000 रुपीज के आसपास स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का मौका देख सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए बोला था, पहला इंस्टॉलमेंट 2000 पर बोला था और नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 1800 के आसपास बोला था। तो 2000 से तो स्टॉक गिर चुका है। नेक्स्ट सपोर्ट आपको 1750 रुपीज और 1800 रुपीज के आसपास देखने को मिलेगा। इस जोन में स्टॉक जब भी आता है, स्टॉक में बड़ी बाइंग देखने को मिलती है, तो वो एक डिमांड जोन है। तो आप चाहें तो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज ये एक बहुत ही हाई रिस्की हाई रिवॉर्डिंग कंपनी है। आपको अपने दिल पर हाथ रख के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और छोटा मोटा ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि स्टॉक में 30, 40, 50% की गिरावट कभी भी हो सकती है। तो अगर आप इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर हैं तभी इन्वेस्टमेंट करिएगा, अदरवाइज ऐसी कंपनी को आप अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हिंदुस्तान फूड्स। अब दोस्तों इस कंपनी को हमने तब डिस्कस किया था जब स्टॉक 480 रुपीज के आसपास था, और तब मैंने बोला था इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का मौका देखना चाहिए। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। ये एक बहुत ही हाई सीएजीआर कंपनी है। अगर कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ को देखेंगे तो कमाल का सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलेगा। कंपनी क्या काम काज करती है अगर किसी को नहीं पता है दोस्तों, तो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट लेकर एफएमसीजी प्रोडक्ट्स बनाती है। जैसे मान लीजिए डाबर के लिए हो गया, एचयूएल के लिए हो गया, या अन्य कंपनी जो है एफएमसीजी वाली, उनसे कंपनी कॉन्ट्रैक्ट लेती है, एफएमसीजी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करती है, उनको सप्लाई करती है। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है। लेकिन सिर्फ एफएमसीजी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है, लेदर का प्रोडक्ट्स भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। इनका कुछ अपना ब्रांड भी है, उसके ब्रांड के नाम से सेलिंग करती है फुटवेयर को। कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है। अगर आप कंपनी के रिटर्न को देखेंगे तो 6 मंथ का रिटर्न 80% है। अब दोस्तों मैंने 6 मंथ के रिटर्न को देखकर आपको नहीं बोला था कि इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि तभी तो 6 मंथ में इतना रिटर्न नहीं दिख रहा था। दोस्तों अभी तो 6 मंथ का रिटर्न अगर आप पीएसयू बैंक में देखेंगे तो आपको भर भर के 100%, 200% मिलेगा। दोस्तों 6 मंथ का रिटर्न इन्वेस्टमेंट करने के लिए मायने नहीं रखता है। दोस्तों मायने रखता है लॉन्ग टर्म का रिटर्न। अगर 1 ईयर के रिटर्न को देखें तो 70% है। दोस्तों कम से कम अगर 5 ईयर का रिटर्न देखते हैं, अगर अवेलेबल होता है तो काफी अच्छा होता है। 5 ईयर का रिटर्न 853% का है। उससे आगे अगर मैक्स के रिटर्न को देखें, जब से कंपनी की लिस्टिंग हुई है 2012 से कंपनी ने 62,800% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कंपनी कितनी बड़ी मल्टी बैगर है और कंपनी का रिटर्न कितना हाई है। अब दोस्तों बहुत सारे जो नए इन्वेस्टर हैं वो एफएमसीजी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट एफएमसीजी कंपनी में इन्वेस्टमेंट ना कर आप चाहें तो प्रॉक्सी प्लेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे कि हिंदुस्तान फूड्स। यहां पर आपको रिटर्न काफी अच्छा मिलेगा, लेकिन कंपनी में थोड़ा सा आपको रिस्क भी देखने को मिलता है। अगर आप रिस्क के साथ बड़ा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो आप इस कंपनी में डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी तो स्टॉक बाइंग जोन में नहीं है, तो आगे जब भी स्टॉक बाइंग जोन में आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपका ही है, रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में,
तब तक के लिए धन्यवाद।